हिंदी की शुरुआत से आपको बताया था। हिंदी की शुरुआत से ही हमको सारी चीजें आपको बताया है, और जो चीजें आपकी छूट जाएंगी मैं जब साहित्य पढ़ाऊंगा वहां आपको भाषा छूटी हुई है, बोली छूटी हुई है, इन सब चीजों को मैं वहां चर्चा करूंगा। ये जो सारी की सारी चीजें हैं यहाँ आपको ध्यान देनी है। चलिए हिंदी को इसमें थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कर ही लिया जाए। क्या है, कहाँ जाना है, न मंजिल है न ठिकाना है, पढ़ना तो है ही, तो पढ़ते रहिए, मेरे साथ मस्ती करते रहिए, आप एकदम खुशी से पढ़ते रहिए। मैं आपका दोस्त, मैं आपका मित्र, मैं आपका गुरु यमनीश सर आपके साथ सदैव जुड़ा रहूंगा और आपकी परेशानियों में भी आपकी सहायता करूंगा। मुझे ये उम्मीद है। चलिए थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। जो हमने आपकी बात किया था कि ये जो आपकी थी उपभाषाओं की बात कर लेते हैं इसमें, आज इसको हम खत्म कर देते हैं, उपभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं। बेटा उपभाषाओं की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 प्रकार। ये लास्ट पॉइंट होगा आपका शुरुआती का। उसके बाद हम आपको जो चैप्टर आपका होगा हम कल आपको सीरीज बनवाएंगे, उस सीरीज से आपको 1 by 1 बैक टू बैक आपकी क्लास चलती रहेंगी और 1 by 1 आपके टॉपिक चलते रहेंगे। चलिए उपभाषाओं के 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं। क्रम आप देखिएगा कि उपभाषा के अंतर्गत जो आपकी है, जो ये भाषा है, हिंदी हमारी क्या है? भाषा है। इस भाषा के अंतर्गत उपभाषा आती है और इस उपभाषा के अंतर्गत क्या आती है? बोली आती है। तो भाषा की चर्चा हमने कर ही दिया, भाषा की चर्चा हमने कर ही दिया है। उपभाषा की चर्चा करने चल रहे हैं। 5 प्रकार की होती हैं और इन्हीं 5 प्रकार के अंतर्गत क्या आती है? बोलियां आती हैं। तो ये आपकी क्या है? ये क्रम आपका है। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप साथ जुड़े रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको प्रयास करूंगा कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देने का। चलिए उपभाषाओं की, इसमें जो पहली उपभाषा है वो पश्चिमी उपभाषा है। पश्चिमी उपभाषा है, पश्चिमी उपभाषा। इसके अंतर्गत कौन आएगी? देखिए मित्रों, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, और कौन होगा मित्रों? कन्नौजी। कौन होगा? कन्नौजी। अच्छा, इस खड़ी बोली को ध्यान दीजिए। खड़ी बोली का एक नाम और है मित्र, कौरवी भी है। क्या है? कौरवी है। हम अभी यहां से क्वेश्चन आपको बताएंगे। हरियाणवी को क्या कहा जाता है? बांगरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? बांगरू कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान देना है। ब्रज भाषा आप देख रहे हैं, बुंदेली, खड़ी बोली है। अच्छा, दूसरी जो उपभाषा है वो पूर्वी उपभाषा है। क्या है? पूर्वी है। देखिए 60 में लिखे हैं। पूर्वी की एक ट्रिक जानिएगा, ABC। ए से बेटा अवधि होगा। क्या होगा मित्रों? अवधि होगा। ए से अवधि, बी से बघेली, बी से क्या होगा? बघेली, और सी से क्या होगा? छत्तीसगढ़ी होगा। कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आएगी, तो 3 में से अगर कोई ऑप्शन आपको मिलता है तो आप निसंकोच बेधड़क तुरंत मार दीजिए। चलिए तीसरे की बात करते हैं, बिहारी है। क्या है मित्रों? बिहारी है। क्या है? बिहारी। बिहारी की जो ट्रिक है वो BM स्क्वायर है। क्या है मित्रों? BM स्क्वायर है। BM स्क्वायर है। बी से क्या होगा? भोजपुरी। एक बी है, 2 यम है, यम गुणे यम बराबर यम स्क्वायर। एक का नाम है मगही और एक का नाम है मैथिली। क्या है मित्रों? मैथिली है। अच्छा, चौथे की बात करते हैं। चौथा जो आपका हो जाता है वो पहाड़ी हो जाता है। पहाड़ी के अंतर्गत जो आते हैं इसको देखिएगा, इसमें एक आता है कुमाऊनी और एक आता है गढ़वाली। क्या था मित्रों? कुमाऊनी आएगा और गढ़वाली आएगा। इसी के अंतर्गत एक और आ जाता है नेपाली भी आ जाता है। क्या आ जाता है? नेपाली आ जाता है। अच्छा, 5वां जो होगा लास्ट का वो है राजस्थानी। क्या है? राजस्थानी है। क्या है? राजस्थानी की ट्रिक क्या होगी? JMQ होगी।
क्या होगी मित्रों? JMQ, एक जे से जयपुरी, एक जे से जयपुरी, एक एम से मारवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। इसी जयपुरी यह बेटा पूर्वी राजस्थान बोली जाती है। कहां बोली जाएगी? पूर्वी राजस्थान। कहां बोली जाएगी? पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी जो राजस्थान होगा, इसी पूर्वी राजस्थान में जो बोली जाती है जयपुरी को, एक नाम और दे देते हैं ढूढ़ाड़ी बोली। क्या दे देते हैं? ढूढ़ाड़ी बोली दे देते हैं। क्या देते हैं? ढूढ़ाड़ी बोली का नाम देते हैं। अच्छा, मारवाड़ी कहां बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान। कहां बोली जाएगी? पश्चिम दिशा में बोली जाएगी। मेवाती कहां बोली जाएगी? मेवाती उत्तर में बोली जाएगी, उत्तरी दिशा में। और यह कहां बोली जाएगी? दक्षिण में बोली जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपका था 5 प्रकार की उपभाषाएं और इनके अंतर्गत आने वाली बोलियां। 18 प्रकार की बोली होती है मित्र। आप 22 भाषाएं होती हैं, 18 बोली होती है। कभी गलती ना करिएगा, नहीं तो आपके ये एक बार आपके यूपी टेट में एक क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया था कि बोलियों की संख्या कितनी होती है, तो जो आयोग ने सही किया था वो 17 था, 18 था, बट आपकी किताब में 17 ही मिलेंगे, तो आपको लगाना कितना है? 18 लगाना। हाँ चलिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आप याद रखिएगा, कभी 18 लगाइएगा, 17 कभी ना लगाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब उसके बाद हम आगे चलते हैं। थोड़ी सी और इसमें है, बस ये टॉपिक आज यहीं से खत्म कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमने खड़ी बोली की चर्चा किया था, खड़ी बोली की चर्चा किया था, क्वेश्चन तो बहुत निकलेंगे, क्वेश्चन तो बहुत आएंगे, बहुत मिलेंगे, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। चलिए, जो खड़ी बोली की चिंता, खड़ी बोली की हमने कल चर्चा किया था। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली है। और खड़ी बोली का एक नाम और क्या है? अभी अभी आपने बताया कि कौरवी है। क्या है? कौरवी है, क्योंकि यह बेटा कुरु जनपद में बोली जाती थी। कहाँ बोली जाती थी? कुरु जनपद में बोली जाने के कारण पंडित राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ठीक है, तिब्बत की यात्रा, तमाम प्रकार की इनकी वो है रचनाएं हैं। तो ये जो थे यहाँ बोली जाने का कारण, कभी कभी पूछ लेता है, यही पंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं जिन्होंने आदिकाल, जब हम आपको पढ़ाएंगे, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। किसना क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा था। क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप चिंता करने की बात छोड़ दीजिए। अगर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप सीरीज बनाइएगा, आप ऐसे क्रम से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगी। अब मित्रों, आज यहीं तक का आपका वीडियो होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार के साथ साथ एक चीज याद रखिएगा कि आज संस्कृत दिवस भी है। क्या है मित्रों? संस्कृत दिवस है। संस्कृत दिवस जो है वह श्रावणी पूर्णिमा मतलब रक्षाबंधन के दिन ही मनाई जाती है। हमने सुबह की वीडियो में आपको बताया है कि जो आज रक्षाबंधन है, श्रावणी पूर्णिमा है, आज संस्कृत दिवस है, श्रावणी पूर्णिमा है। हिंदी दिवस की भी मैंने बात कर दिया था। चलिए मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं और हमारे जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं उनकी तरफ से आपको अनंत अनंत बधाइयां। पुनः आपको एक बार नमस्कार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।